30 साल 40 साल 50 सालों से जिनके कब्जे में है, जो अपना उसमें मकान बनाया हुआ है या छोटी मोटी जिम्मेदारी उस पर करके अपनी रोजी चलाते हैं, उनको कोई छेड़ने वाला नहीं है। ये क्लियर कट बयान जो है ये गवर्नर महोदय ने भी दे दी। आम आदमी का स्टेटमेंट नहीं है, एक जिम्मेवार शख्स हैं जो स्टेट के इस समय जो कि गवर्नर हैं, जो पूरी स्टेट को चला रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है। और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सीरियस स्टेटमेंट है। जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने 300 400 500 लैंड ग्रैबिंग की है, जिन लोगों ने, उन लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। मैं कहता हूँ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अंधाधुंध जो है मिसयूज ऑफ ये लैंड का किया है। भारत जोड़ने की क्या, भारत कहीं टूटा है क्या जिसको जोड़ना है? मुझे आप ये बताएं कि भारत को तोड़ने की किसने कोशिश की? नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। इन दिनों अगर हम जम्मू कश्मीर की सियासत की बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो जम्मू कश्मीर में मुद्दा है इस समय स्टेट लैंड को लेके है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से गवर्नमेंट के लगातार इसके ऊपर गाइडलाइंस आई, पहले 3 महीने का 31 मार्च तक का समय जो था स्टेट लैंड को खाली करवाने का दिया गया, और उसके बाद इसको जो है वो 31 जनवरी तक कर दिया गया। और कहीं ना कहीं सियासी हलचल भी है, बहुत से जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं उनकी तरफ से भी प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। क्या ये पूरा माजरा है? इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री और एडवोकेट भी हैं, कानून के जानकार भी हैं, उनसे बात करेंगे इस पूरे मुद्दे के ऊपर, उनका क्या कहना है। जी स्वागत है सबसे पहले तो। जी नमस्कार प्रदीप जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आजकल ये स्टेट लैंड को लेकर बहुत सा एक लोगों के अंदर एक डर सा पैदा हो गया है। लेकिन आप जानते हैं कि बहुत सी लैंड, स्टेट लैंड ऐसी थी जो बड़े बड़े मगरमच्छों ने, जैसे 100 150 200 300 कनाल जो ज़मीन को घेर घेर कर स्टेट लैंड को कब्जे में ले लिया हुआ था। और उसके बाद एक रोशनी एक्ट भी बना, आपको मालूम है। इन लोगों को लीगलाइज करने के लिए, उन लोगों को जिन लोगों ने ये लैंड ग्रैबिंग की हुई थी उनको सपोर्ट करने के लिए ये एक्ट बना। लेकिन उसके बाद एक PIL जो है वो कोर्ट में फाइल हुई, और उस PIL का डिसीज़न ये हुआ कि जो स्टेट लैंड इन लोगों ने जो कब्जे में ली है उसको वकेट करवाया जाए। उसके बाद एक रिव्यू पिटीशन गवर्नमेंट की तरफ से भी फाइल की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि एक बार इस फैसले में रिव्यू किया जाए। तो अभी जो है ये एक आर्डर कोर्ट का आया कि जिसके पास भी स्टेट लैंड है वो वकेट करवाई जाए। जी जी। तो उसी आर्डर को लेकर एक सेक्रेटेरिएट से भी एक आर्डर निकला, और वो आर्डर जब डिस्ट्रिक्ट हमारे DDC जो हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने आगे सर्कुलेट किया, जिससे पटवारी और ये लोग जो रेवेन्यू के लोग हैं, ये सभी लोगों को, चाहे जिसके पास छोटी लैंड है या ज़्यादा लैंड है, सभी के ये नोटिस निकालना शुरू कर दिए, जिससे कि ये एक बहुत बड़ा पैनिक जो है गाँव में लोगों में फैल गया। लेकिन जब ये बात आई, हमें भी पता चली, हमने भी ऊपर बात की, अपने पार्टी के जो हमारे लीडर्स हैं उनसे भी बात की, और बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये आई कि जो छोटे लोग हैं जिनके पास मतलब कि छोटी ज़मीन है, जिसको मैं कहूँ, या कनाल, आधा कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल, या जिसके मकान बने हुए हैं, उन लोगों को कोई छेड़ने वाला नहीं है। और अभी आपने देखा कि गवर्नर महोदय जो हमारे जम्मू कश्मीर से हैं, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दे दिया कि जो किसी का मकान को नहीं छेड़ा जाएगा, किसी के मकान को कोई नहीं तोड़ा जाएगा। जो छोटे लोगों के पास, जो छोटी 30 साल 40 साल 50 सालों से जिनके कब्जे में है, जो अपना उसमें मकान बनाया हुआ है या छोटी मोटी जिम्मेदारी उस पर करके अपनी रोजी चलाते हैं, उनको कोई छेड़ने वाला नहीं है। ये क्लियर कट बयान जो है ये गवर्नर महोदय ने भी दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी डिमांड्स है ना, जब किसी चीज़ को रिमूव करने की बारी आती है तो एक ऑर्डर निकलता है, और जब इस किस्म का भी ऑर्डर निकालना चाहिए। देखिए, मैं ये कहूँगा कि गवर्नर साहब ने जब ऐसा स्टेटमेंट दे दिया, ये कोई आम आदमी का स्टेटमेंट नहीं है, एक जिम्मेवार शख्स हैं
जो स्टेट के इस समय जो कि गवर्नर हैं, जो पूरी स्टेट को चला रहे हैं, उनका स्टेटमेंट है और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूँ ये सीरियस स्टेटमेंट है, पेपरों में भी आया है और क्लियर कट ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा आपने देखा अभी पीछे हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी का भी स्टेटमेंट आ गया। उन्होंने भी ये कहा कि कोई भी किसी को भी किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा और जो छोटे लोग हैं जिनके पास छोटी सी ज़मीन है जिस पे मकान है, जहाँ अपना जिस पे वो अपनी छोटी मोटी वो जो है ये सब्जी वगैरह लगा के जहाँ छोटी मोटी खेती करके अपनी जीवनी पालते हैं, उनको कोई नहीं छेड़ेगा। जो बड़े मगरमच्छ हैं जिन्होंने 300, 400, 500 लैंड ग्रैबिंग की है जिन लोगों ने, उन लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए। मैं कहता हूँ उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने अंधाधुंध जो है मिसयूज़ ऑफ ये लैंड का किया है। बाकी जो हमारे लोग, छोटे लोग, मैं उनको साफ कहूँगा गांव में किसी के साथ भी जो है कोई ऐसी बात नहीं की जाएगी। जिन लोगों के 50 साल या 60 साल से उन लोगों के कब्जे हैं, तो आप कानून के भी जानकार हैं, आप एडवोकेट हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या उन लोगों को इसका मालिकाना हक मिल सकता है या नहीं? देखो मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है। जैसे पहले भी कईयों के इंतकाल हुए हैं, किसी का LV6 हुआ है, किसी का और भी कुछ हुआ है, तो उनको तो अब क्लियर कट है कि उनको कोई छेड़ने वाला नहीं है। जिनके मकान है वो ऐसे ही रहेंगे। तो क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर है, फिर से बता दें, पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी से हम बात कर रहे हैं और आज का हमारा मुद्दा जो है वो स्टेट लैंड को लेके है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं एक डर का माहौल जो है वो आम लोगों में बना हुआ है। कल भी आपने देखा कि प्रदर्शन भी इसके ऊपर हो रहे हैं और LG मनोज सिन्हा जी की तरफ से भी एक बयान आया है। उन्होंने भी कहा है कि जो भी जिनके मकान बने हुए हैं या छोटे जो भी जिनके पास कम ज़मीन है उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो सर ये तो हो गई स्टेट लैंड, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की राजनीति की बात करते हैं तो 2014 में यहाँ पे विधानसभा चुनाव हुए थे, तो काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है। लोगों को भी उम्मीद है कि यहाँ पे सरकार बने, कहीं ना कहीं जो अफसरशाही जहाँ पे बनी हुई है उससे लोगों को निजात मिल सके। देखिए प्रदीप जी, अब चुनाव तो होने ही हैं। आप जानते हैं कि 2014 में जो चुनाव हुए थे, 2015 में जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनी थी और सरकार 3 साल चली थी। उसके बाद जो है जो सरकार जो है वो गिर गई थी क्योंकि अलायंस था वो ख़त्म हो गया था। तो उसके बाद गवर्नर रूल लगा था, लेकिन उसके बाद स्टेट में बहुत सारी चेंजेस आई। आप जानते हैं 370 टूटा, 35 से गया और उसके बाद जो है रीऑर्गेनाइजेशन भी जो है हुई। काफ़ी प्रोसेस जो है नई चीज़ें जो हैं स्टेट में हुई हैं। अब मुझे लगता है कि सारी अब रीऑर्गेनाइजेशन भी हो गई है। अब उसके बाद जो प्रोसेस थी नए वोटों की बनने की, वो भी अब नई वोटर लिस्ट बन के तैयार हो गई हैं। तो मुझे लगता है कि अब किसी वक्त भी जो है वो चुनाव हो सकते हैं और आगे आने वाला टाइम जो है मुझे लगता है वो चुनाव का ही है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं सरपंचों के जब पंचों के चुनाव पहले होंगे जब विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है पहले किस चीज़? देखिए ये तो अब फैसला इलेक्शन कमीशन ने लेना है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आने वाला टाइम अगर है तो वो चुनाव का ही टाइम है। इसमें हमारे असेंबली के चुनाव भी हैं, पंची सरपंचिस के भी हैं, म्यूनसिपैलिटियों के चुनाव हैं हमारे, उसके बाद पार्लियामेंट के चुनाव हैं। तो मैं ये कहूँगा आने वाला दौर जो है ये चुनाव का ही है और मुझे लगता है कि चुनाव असेंबली के जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन है, किसी टाइम भी जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है इसकी नोटिफिकेशन कर सकता है। तो इन दिनों की बात करते हैं तो राहुल गांधी जो हैं वो भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर हैं और इस समय वो जम्मू कश्मीर में ही हैं। किस तरह से देखते हैं राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा को आप? देखो, भारत जोड़ने की क्या, भारत कहीं टूटा है क्या जिसको जोड़ना है? मुझे आप ये बताएं कि भारत को तोड़ने की किसने कोशिश की थी? इनके ही जो बुजुर्ग, जो दादा वगैरह जो थे, आज जम्मू कश्मीर में अगर किसी को आना होता था तो परमिट लेके आना होता था। तो उस परमिट को किसने ख़त्म किया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के हमारे पहले प्रधान थे, उन्होंने, जो बंगाल के मूलता से रहने वाले थे, अपने जीवन की कुर्बानी देकर, आपको मालूम है वो कश्मीर में उनको पकड़ के ले गए थे। इस परमिट सिस्टम के ख़िलाफ़ वो आए थे, परमिट तोड़ के वो जम्मू कश्मीर में एंटर हुए थे। उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत एक है,
तो यहाँ परमिट सिस्टम क्यों? ये किन्होंने लगाया था, किन्होंने ये बनाया था? तो मुझे लगता है कि अगर आज राहुल गांधी भी जम्मू कश्मीर में एंटर कर रहे हैं तो ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की देन है, नहीं तो इनको भी परमिट लेकर यहाँ आना पड़ता। तो भारत तोड़ने की बात कहाँ है? भारत तो आगे ही जुड़ा हुआ है। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज एक है। 370 किसने लगाई? 35 से किसने किया? कौन लोग थे इसके जिम्मेवार जिन्होंने आज जम्मू कश्मीर को भी भारत से अलग किया था? तो मैं ये कहूँगा ये सिर्फ पॉलिटिक्स है, बाकी भारत जो है वो एक है। और जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही हमारा आज झंडा है, एक ही निशान है, एक ही विधान है, एक ही प्रधान है। और पहले आप जानते हैं यहाँ प्रधान भी दो थे, यहाँ निशान भी अलग थे और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन भी लागू हुआ करता था। आज पूरा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे भारतवर्ष में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही हमारा तिरंगा झंडा है जो हमारी आन है, जो हमारी शान है। ये किसकी देन है? ये आज भारतीय जनता पार्टी की देन है। इन लोगों ने तो डिवाइड करने का काम किया। भारत ने, बीजेपी ने तो हमेशा जोड़ने की बात की है, तो भारत तो आगे ही जुड़ा हुआ है। तो इसमें तो ये कहना ये बिल्कुल मैं गलत होगा कि बाकी ये पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं। तो अंत में क्या संदेश रहेगा, क्योंकि स्टेट लैंड के ऊपर आज हमने पर्टिकुलर बात की है, और स्टेट लैंड को लेके जम्मू कश्मीर की आवाम का आपके लिए क्या संदेश है? देखिए, मेरा क्लियर कट लोगों को ये संदेश है। ये कुछ लोग अब अपोजिशन के मिल के ये लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें भड़कने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर कट स्टेटमेंट जो है वो गवर्नर महोदय ने भी दे दिया है और ये क्लियर कट है कि छोटे लोगों को जिनके पास मकान बने हुए हैं उन मकानों को कोई नहीं छेड़ेगा। लोगों को उनको कोई उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। बाकी लोगों को गांव में कोई भी आपको किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है, यही मैं कहूँगा। क्योंकि ये बयान जो है गवर्नर महोदय ने एक ऑथेंटिकेट बयान है, एक स्टेट को जो लीड कर रहे हैं, ये कोई बयान कोई आम आदमी का बयान नहीं है। तो मैं कहूँगा इस पर रिलाई करना चाहिए। और आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना जी, उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट दे के ये बात क्लियर की है कि लोगों को, हमारे लोगों को कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि जिन लोगों के मकान कोई 30 सालों से 40 सालों से बनाए हैं, कोई उनको नहीं छेड़ेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही उन लोगों को कहूँगा कि आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जो लैंड ग्राबर, जो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं, उनको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व राज्य मंत्री अजय नंदा जी। आज हमने स्टेट लैंड के मुद्दे पे इनसे बात की है, क्या इनका कहना है आप सब ने भी सुन लिया। और कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भी इनका यही संदेश है कि जो भी किसान हैं या जिनके पास कम ज़मीन है स्टेट लैंड, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये शिकंजा जो है, जिन्होंने बड़ी स्टेट लैंड को कवर किया हुआ है, उनके ऊपर ये शिकंजा जो है वो कसा जाएगा। और अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे। जय हिंद, जय भारत।